की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब हो ही विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये बोलिए श्री गणेशी महाराज की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की। गणपति राखो लाज रे प्यारे गौरी के लाला। गणपति राखो लाज रे प्यारे गौरी के लाला। गणपति राखो लाज रे प्यारे गौरी के लाला। गौरी के लाला
शंकर के लाला वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं विघ्नं 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 निर्विघ्नं गुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा प्रथम पूज्य प्रथम पूज्य प्रभु आप पधारो प्रथम पूज्य प्रभु आप पधारो देव में देव में देव में देव विशाला गौरी गौरी के लाला गणपति राखो लाज रे प्यारे गौरी के लाला देव में देवा देवा देव में देव प्यारे तुम एक देवा देव में देव हो तुम ही देवा देव में देव प्यारे तुम ही देवा पिता 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 तुम्हारे महादेवा प्यारे गौरी के लाला गणपति राखो लाज रे प्यारे गौरी के लाला रामायण तुलसी कथा कथा बुद्धि अनुसार रामायण प्रेम सहित वर्णन करूं आइए पवन कुमार प्रेम सहित वर्णन करूं
रामचंद्र भगवान की। हो तुम्हार मरम में जाना राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हे भैया, इस घाट का केवट कौन है? वह अपनी नौका को गंगा जी के इस पार ले आइए और हमें अपनी नौका में बैठाकर गंगा जी को उस पार छोड़ दीजिए। प्रणाम माई बाप। क्या कहा? मैं अपनी नौका में बिठाल कर तुमको माँ गंगा के उस पार पहुंचा दूं? हाँ हाँ भैया, किंतु मैं आपके मरहम को सब प्रकार से जानता हूँ। भगवान, आप मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे। वहां पापों से भरी शिला अहिल्या आपकी चरण धूल लगने से गौतम मुनि की पत्नी बनकर उड़ गई। और चरण कमल रज कहाँ सब कहीं, जय जय प्यारे राम मानस करण मूरी कछुआई जय जय राम। चरण कमल रज कहाँ सब कहीं, जय जय राजा राम। मानुष करण मूरी कछुआई मेरी राम। माई बाप, आपके चरण की जो चरण धूली रज है वह रज नहीं, वह तो मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी है। नहीं नहीं भैया, इसका प्रमाण भी है। वो कैसे? छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कटी नाई। आपके चरण की धूली लगते स्पर्श मात्र से वो पापों से भरी पत्थर की शिला बनी हुई मुनि गौतम की पत्नी अहिल्या तर गई। तो मेरी तो लकड़ी की नाव है भगवान, पत्थर से लकड़ी कठोर तो नहीं होती। तरनी उमुनी घरनी होई जाई, बाटी पर मेरी नाव उड़ाई। यदि ये लकड़े की नौका भी किसी मुनि महात्मा की पत्नी बन गई तो मेरी तो नैया समाप्त हो जाएगी और यहाँ दो संकट पैदा हो जाएंगे। इस घाट पर केवल एक यही नौका है जिससे हम पथिकों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार करते हैं, और दूसरे
ही प्रतिपालो सब परिवार। सब परिवार नाथ न जानो और खवारू। और गवार इस नौका के सहारे मैं अपने इस बड़े परिवार का पालन करता हूँ और मैं इसके अलावा कुछ भी व्यापार खेती रोजगार नहीं जानता माई बाप। इस कारण यदि आप मेरी नौका में बैठना चाहते हैं तो हमें आज्ञा करें। हम आपके चरण को धोकर फिर आपको अपनी नौका में बिठाल कर तब माँ गंगा के पार कर देंगे। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतरा ई जहाँ। उतराई जहाँ मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहो। सब साची कहो। जब आप ये आज्ञा दे दे और मैं आपके चरणों को धोकर फिर अपनी नौका में बिठाल कर माँ गंगा के पार उतार दूंगा और फिर आपसे पार उतराई भी नहीं लूंगा। अन्यथा वो देखिए छोटे सरकार की भ्रकुटियों में बला आ गया। एक छोटा सा माझी मल्लाह केवट इसका इतना साहस वो हमें टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हैं। आप इन्हें आज्ञा दें। बरु तीर मारे न खानते जब लगी न पाए पखारी हो। जब लगी न पाए पखार हो। जब लगी न पाए पखार हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतार हो। वो हमें टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हैं। आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए ये धनुष पर बाण चढ़ाकर हमको मार दें। हमारा तो माँ गंगा के किनारे उद्धार हो जाएगा। किंतु एक हो बड़े सुयस तुम्हारा चरण पखारती केवट मारा। संसार के प्राणी पूछेंगे भगवान राम ने केवट को क्यों मरवा दिया। कि उसने प्रभु के चरण धोने की आज्ञा मांगी थी। भगवान ध्यान रहे आगे से फिर कोई आपके चरणों की ओर देखने का भी साहस नहीं करेगा। इस कारण आप हमें आज्ञा दीजिए। अरे मेरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम कैसे बिठारूं अपनी नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव तूने जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम कैसे बिठारो अपनी नाव में। वो तो पत्थर से बन गई नारी। पत्थर से बन गई नारी। ये है लकड़े की नौका हमारी। लकड़े की नौका हमारी। अरे
रोजगार याद से पालो परिवार कैसे बिठारो अपनी नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम कैसे बिठारो अपनी नाव में। एक रास्ता है प्रभु, एक मानो वचन तो बिचारो, एक मानो वचन तो विचारो, एक मानो प्रभु जी, एक मानो वचन तो बिठारो। एक मानो वचन तो विचारो, तोहरे चरणन की धूरन को झारो, मेरे चरणन की धूलन को झारो। सुनो सरकार मेरो यही रोजगार याद से पालो परिवार कैसे बिचारो अपनी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तोरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम कैसे बिठारो अपनी नाव में। हो कैसे बिठारो अपनी नाव में। हाँ हाँ कैसे बिठारो अपनी नाव में। क्या विचार है माई बाप? ही भैया अरे सुनो नैया के केवल हार हमें जाना है पल्ली पार। सुनो मैया के बनिहार हमें जाए पल्ली पार हो मैया के केवल हार हमें देख घर ले गए क्यों नैया लौटा हमें भैया मेरी बात को सुनो पास में भैया मेरी बात को सुनो पास में आ। करो इसका भी तो तनिक विचार हमें जाना है पल्ली पार। सुनो सुनो नैया के सुनो जी नैया के केवल हार हमें जाना है पल्ली पार। आज बटोही रूप में सगित लगन और सी आज बटोही रूप में सहित लखन और सी। खड़ा तुम्हारे सामने है केवट कमनी। खड़ा तुम्हारे सामने है केवट कमनी। समझ लो है तुम्हारा द्वार हमें जाना है पल्ली पार। सुनो या के केवट हार हमें जाना है पल्ली पार। हमें जाना है पल्ली पार हमें जाना है पल्ली हे भैया केवट
मेरी तो तुमसे बार बार यही विनती है कि तुम अपनी नौका को गंगा जी के इस पार ले आओ। जब तक लूं मैं चरण ना पखार नैया ना लय हो रहा। ओ नैया ना लय हो राम, नैया ना लय हो राम। जब तक लूं मैं चरण ना पखार नैया ना लय हो राम। रखूं जो भेद तो आड़ी मुझे आवे गंगा। है मेरे आपके दोनों के अगारी गंगा। आपके मेरे दोनों के अगारी गंगा। ओ धुले जब तक न मन का विकार नैया ना लय हो रहा। जब तक लूं मैं चरण ना पखार नैया ना लय हो रहा। जब तक लूं मैं चरण ना पखार नैया ना लय हो रहा। वो जब तक लूं मैं चरण ये देखो और भी अचरज दिखा रही गंगा। ये देखो और भी अचरज दिखा रही गंगा। प्रभु के पांव के छूने को आ रही गंगा। प्रभु के पाँव को छूने को आई गंगा। आप भी सुन ले छोटे सरकार, चाहे रूठो करो चाहे प्यार नैया ना लय हो। वो चाहे रूठो चाहे प्यार नैया ना लय हो रहा। ओ नैया ना लय हो राम, नैया ना लय हो राम। नैया ना लय हो, ना लय हो, ना लय हो राम। राजा जी, माई बाप, हम आपकी तरह राजनीति की भाषा तो नहीं जानते। गंगा किनारे के अनपढ़ माझी गंवार मल्ला हैं। जैसे स्पष्ट शब्दों में हम कह रहे हैं कि आपके चरण धोए बिना हम आपको अपनी नाव में नहीं बिठा लेंगे, उसी प्रकार आप भी स्पष्ट शब्दों में कहो केवट गंगा जल लाओ, हमारे चरण धो। फिर ये देर है आप कर रहे हैं, हमें तो आज्ञा की प्रतीक्षा है। सुन के वट की प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करो लाए। चितई जान की लगन तन, चितई जान की लगन तन। अरे अरे वट मनिया पे सोही कर ले, अब मैं तेरे हाथ बिगानो। वट मनिया पे सोही कर ले, अब मैं तेरे हाथ बिगानो। तेरे हाथ बिगानो, अब मैं तेरे हाथ बिगानो। सुई कर ले, अब मैं तेरे हाथ बिगानो। मन आवे सोई कर ले, अब मैं तेरे हाथ
जाकर गंगा जल ले आइए और हमें गंगा जी के उस पार छोड़ दीजिए। जैसी आज्ञा ना। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोही करु जेई तब नाम न जाई, सोही करु तब नाम न जाए। के बट हा के बट ओ के बट राम रजाय सुपावा जय सिया राम, पानी कठौता भर ले आवा जय सिया राम, के बट राम रजाय सुपावा सिया राम, पानी कठौता भर ले आवा जय सिया राम। नाम सुमिरत एक बारा जय सिया राम, उतरई नर भव सिंधु अपारा जय सिया राम, जासो आसोई कृपाल के वतही होरा जय सिया राम, जेगी जग की अति उपगहु ते थोरा जय सिया राम। केवट अपनी नौका में बिठा देता है, केवट नौका में बिठाता है और जो संसार से पार लगाने वाले हैं, संसार को इस भव सागर से पार लगाने वाले हैं, वह प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को वह केवट आज नौका में लेकर जा रहा है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे ओ मेरी नैया में, मेरी नैया में, नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, मेरी नैया में जल पान करे आप सगित परिवार, पितर पान कर प्रभु ही पुन मुदित गयौले और केवल भगवान श्री राम जी को बड़े प्रेम से गंगा जी के पार ले जाता है और जब
गंगा जी के पार चले जाते हैं तो जब उतर कर आती हैं उतर ताले भई सूर्य सारी रेता सिया राम भूल समीता सिया राम भूल समीता के बट उतर दर्दवत कीना जय सिया राम के बट उतर दर्दवत कीना जय सिया राम प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु जीना जय सिया राम प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु जीना जय सिया राम हे प्रभु, केवट को उसके परिश्रम के लिए यह मुद्रिका दे दीजिए। हे केवट, आप हमें पार उतराई यह मुद्रिका ग्रहण कीजिए। भगवान, आप मुझे पार उतराई दे रहे हैं और मैं आपसे पूछता हूँ, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। भगवान, आप कह रहे हैं केवल कुछ लो और मैं पूछता हूँ आज मैंने क्या प्राप्त नहीं कर लिया। मेरे जीवन के दुख दरिद्र और सभी कष्टों का निवारण हो गया। अमित काल में दीन मजूरी, अमित काल में दीन मजूरी, आज दीन विधि बन भलपूरी। आज दीन मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय माँ गंगा के किनारे मजदूरी की। आज विधाता ने जीवन भर की मेरी मेहनत मजदूरी का एकमात्र एक जगह एकत्रित करके यह फल दे दिया जो आपके चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ, आपकी अनुग्रह कृपा का प्रसाद जब मुझे प्राप्त हो चुका तो अब मुझे कुछ भी लालसा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। इससे अधिक भला मुझे क्या मिलेगा। फिर भी आपके मन में संकोच है। आप सोच रहे हैं केवट को खाली हाथ लौटा रहे हैं। मैंने जो नाव में गाया था ये हो वो बलिहारी गाना नहीं इशारा था। भगवान, यदि आप फिरती समय वनवास की अवधि पूर्ण करके लौटें तब मुझे आप जो भी देंगे मैं अपने सिर उधार कर लूंगा। दीन बंधु दीनानाथ, मैं छोटा मल्ला हूँ, आप बड़े मल्ला हैं। फिर भी यदि आप अपने को ऋणी समझते हैं कि केवट की पार उतराई नहीं दी तो यहाँ माँ गंगा के किनारे मैंने आपको पार किया। आपके भवसागर पर आऊं तो आप मुझे पार लगा देना। ये हो बलिहारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय जय।
और इस प्रकार से भगवान श्री राम जी केवट के द्वारा भक्त को मान दिया और गंगा जी के उस पार गए। वहां जाकर ऋषि मुनियों से मिलते हुए भगवान चित्रकूट पर विश्राम करने लगे। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुन सुन सब आए। चित्रकूट पर प्रभु ने विश्राम किया और वहां सब संत आदि मुनि उनसे मिलने आने लगे। वहां निवास में चित्रकूट स्थान भी परम सुंदर हो गया। और इधर जब सुमंत जी वापस लौटते गए अयोध्या की ओर तो रथ में उनका विकल हाल और निषाद राज उनको लेकर जाती है। और अब दशरथ मरण और भरत रावण की लीला के दर्शन आज आप लोग करेंगे। इधर केवट के द्वारा भगवान श्री राम गंगा जी के उस पार चले गए और दूसरी ओर सुमंत जी अयोध्या लौट कर आती है। निषाद से उनकी व्यवस्था नहीं देखी जाती तो स्वयं ही रथ पर छोड़ने आते हैं। और इधर दशरथ जी महाराज महलों में दुखित अवस्था में अरे बार चली आओ, एक बार चली आओ, एक बार चली आओ, एक बार चली आओ, फिर आगे चले जाना, फिर आके चले जाना, फिर आगे चले जाना। इस बात पे रूठे इस बात पे रूठे हो, जरा के बता जाना, इस बार चली आओ, इस बार चली आओ, सचिव आगमन सुना न सब निकल भयउ धन्यवाद। सचिव 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 आगमन सुना न सब निकल भयउ धन्यवाद। हवन भयंकर लागत, हवन भयंकर लागत, मानहु प्रीत निवार। हवन भयंकर लागत, एक बार चली आओ, एक बार चली आओ, ओ फिर आके चले जाना, फिर आके चले जाना, किस बात पे रूठे हो, इस बात पे रूठे हो, जरा के बता जाना,
राम भूप सुमंत्र लीन उरलाई बोलत कछ आधार जन्माई। महाराज के जीवन की सदा ही जय जयकार हो। सुमंत तुम आ गए। राम महाराज। पुत्र राम कहाँ है? पुत्र वधु सीते कहाँ है? पुत्र लक्ष्मण उन्हें लौटा कर नहीं लाए। मैंने कहा था 4 दिन वन में घुमाकर गंगा जी में स्नान करवाकर ऋषि मुनियों से सत्संग कराकर उन्हें वापस अयोध्या ले आना सके। तो जानते हो भली प्रकार से पुत्र राम के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इस अयोध्या का कुछ भी हित विचार नहीं किया। सुमंत बतलाओ क्या हुआ है? कहाँ है मेरा पुत्र राम? मुझे आराम देने वाला मेरा राम। सचिव वीर कई प्रजुबानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज अवधेश्वर, आप तो धीर वीर और ज्ञानी हैं। आपने सदा ही धर्म धीर धुरंधरों की संगत की है। धीरज धर्म विवेक विचारी शानीय सोच सकल हितकारी। हे अवधेश्वर, आप अपने मन में से सभी सोचों का त्याग कर दीजिए और धीरज धारण कीजिए। प्रथम वास तमसा भया दूसर सुरसरती नायर गए जल पान कर सिया समेत दूंगी। और हे अवधेश्वर, पुत्र राम लक्ष्मण और जानकी के आगे बन जाने का समाचार मैं आपको सुनाता हूँ। अवधेश्वर, पुत्र राम ने प्रथम दिन तमसा नदी पर स्नान किया और वहीं पर निवास किया एवं दूसरे दिन उन्होंने श्रृंगवेरपुर में, जहां उनका मित्र निषाद निवास करता था, वहां निवास किया। उनके पुत्र निषाद ने उनकी बहुत आभगत की और उनके लिए पर्णकुटी बना दी। बहुत शिवकाई सो जामिन सिगरौर गवाई। हे अवधेश्वर, उनके पुत्र निषाद ने उनके लिए पर्णकुटी बना दी। प्रभु ने वहीं पर फल का पान किया, फल खाए और पानी पिया। अवधेश्वर, उस रात्रि उन्होंने वहीं पर विश्राम किया। होत प्रात बन चीर मगावा जटा मुकुट शीशे बनावा। और जब प्रातः काल हुआ तो अवधेश्वर मैं आपसे उसकी क्या बखान करूं। पुत्र राम ने अपने मित्र निषाद राज से बट वृक्ष का दूध मंगा लिया और उस दूध से अपने सुंदर सुंदर केशों को जटा में परिवर्तित कर दिया। राम सखा गंगा जी के तट पर नौका को मंगवा लिया।
सर्वप्रथम पुत्र राम ने पुत्र वधु जानकी को उस नाव में चढ़ा दिया। पुत्र लगनलाल ने सभी अस्त्रों शस्त्रों को उस नौका में रखकर स्वयं चढ़ गए। इसके उपरांत पुत्र राम भी उस नौका में सवार हो गए। उसी समय मैंने पुत्र राम से जो आपने मुझे आज्ञा दी थी, मैंने पुत्र राम से कहा, पुत्र राम, महाराज अवधेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि वन में 2-4 दिन घुमाकर गंगा स्नान कराकर वापस तुम्हें लौटा कर ले जाओ। इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे यही विनती करता हूँ कि आप तीनों मेरे साथ अमरपुर को लौट चलिए। मंत्री यह क्या कह रहे? गए बनों में राम, रहा सहा भी आसरा, जाता रहा तमाम। राम गए, लक्ष्मण गया, सीता भी चली गई साथ ही में, धन गया, प्राण भी चले गए, आशाएं चली गई साथ ही में। दुनिया में आते ही सीखा यह तेरा है, यह मेरा है, पर जाते जाते देख लिया न तेरा है न मेरा है। राम इतने निष्ठुर बन गए, मुझसे ममता के सभी धागे तोड़ दिए। अयोध्या वापस नहीं आओगे? यदि तुम अयोध्या वापस नहीं आओगे, धरी धीरज उठ बैठे भुआलो, कहा सुमित्र कहा महाराज अवधेश्वर, आपका गुनाहगार ये समर्थ है जो आपकी आज्ञा को पाकर भी जिंदा ही बिना पुत्र राम के अयोध्या आ गया। तापस साप सुध वृद्ध शांतनु के श्राप वहीं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कौन है महाराज? किससे बात कर रहे हैं महाराज? महाराज ये मेरा हृदय का भ्रम नहीं, ये वही आत्माएं हैं जो आज मुझे मृत्यु के द्वार पर बुला रही है। और यहाँ चक्रवर्ती नेपाल दशरथ जी श्रवण कराने लगे श्रवण कुमार की कथा। कि वह श्रवण कुमार नाम का एक बालक में जब युवा था, तब एक श्रवण कुमार, एक श्रवण कुमार,
श्रवण कुमार, एक था श्रवण कुमार, एक था श्रवण कुमार। न जाने किसका मुख देखा, आज तो मुझे कोई भी हिंसक पशु सामने दृष्टिगोचर नहीं हुआ, परंतु क्षत्रिय का धर्म होता है यदि शिकार खेलने के लिए निकले तो बिना शिकार के मारे हुए अपनी राजधानी लौटने में लज्जा प्रतीत होती है। इसलिए मैं यहीं इस वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाता हूं। मध्यरात्रि में कोई हिंसक पशु यहां तमसा के समीप जलपान करने आएगा, तब उसे मैं अपने शब्द भेदी बाण से वहीं गिरा दूंगा। इसलिए मैं इस वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाता हूं। एक था श्रवण कुमार, एक था श्रवण कुमार। माता पिता की प्यास बुझाने चला वो जल को लाने को, नहीं पता था मृत्यु आज आती है उसे बुलाने को। श्रवण 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 श्रवण। बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, हम तेरे माता पिता प्यास के मारे अत्यंत ही तरसते हैं, अत्यंत ही प्यास लग रही है। क्या थोड़ा सा जल लाकर हम माता पिता की आत्मा को शांति कर सकते हो? क्या कहा पिताजी? आपको और माताजी को प्यास लग रही है, आप दोनों यहीं पर विश्राम कीजिए। मैं यहीं पास में जाकर किसी सरोवर से जल भरकर ले आऊंगा। और आप मुझसे कहने में संकोच कर रहे हैं, भला इस संसार में इससे बड़ा धर्म क्या होगा जो कि अपने माता पिता के चरणों की जो पुत्र सेवा करता है, भला उससे बड़ा धर्म कौन सा हो सकता है? पिताजी महाराज, आप यहीं पर विश्राम कीजिए, मैं यहीं पास के ही सरोवर से आपके लिए जल भर कर लाता हूँ। एक था श्रवण कुमार, एक था श्रवण कुमार। बाण लगा उस बालक के, बाण लगा उस बालक के, वो हाय हाय चिल्लाने लगा। लगता है कोई हिंसक पशु अपनी तृषा बुझाने के लिए यहाँ तमसा में आया है। मैं अपने शब्द भेदी बाण से यहीं से गिराई देता हूँ। और बाण लगा जब बालक के, वो हाय हाय चिल्लाने लगा। देख देख दशरथ को और मन ही मन घबराने लगा। एक
एक था श्रवण कुमार, एक श्रवण कुमार। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैंने समझा कोई हिंसक पशु है, उस पर शब्द वेदी बाण का संधान किया था, परंतु यहाँ बटुदेव, हे तपस्वी, कौन है आप? मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैंने अनजाने में आपके हृदय पर अपने बाण का संधान कर दिया। मैं निरपराधी हूं, फिर भी आपसे क्षमा चाहता हूं। आप मेरे लिए आज्ञा कीजिए। क्या कहा? आपसे यह अपराध अनजाने में हो गया? हाँ तपस्वी, कोई बात नहीं। यदि आपसे यह अपराध अनजाने में हुआ है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। किंतु राजन, मेरा एक कार्य अवश्य ही कर दो। आज्ञा दीजिए बटुदेव। यही पास में आज्ञा दीजिए राजन, यही पास में एक वृक्ष के नीचे मेरे बूढ़े माता पिता बैठे हैं राजन। उन्हें बहुत ही जोर से प्यास लग रही है। आप उन्हें सरोवर से जल ले जाकर पिला दो राजन, अन्यथा वह यह सोचेंगे कि आज उनका पुत्र या श्रवण कुमार उन्हें जल भी नहीं पिला सका। राजन, हे बटो, मैं अभी शीघ्रता से जाकर आपके माता पिता को तृप्ति करवाता हूँ। रुको राजन, आज्ञा कीजिए। एक छोटा सा कार्य और कर दो राजन। आज्ञा दीजिए, मैं उसे शीश पर धारण करूंगा। राजन, आपका यह बाण मेरे हृदय में बहुत ही पीड़ा कर रहा है। राजन, आपका यह बाण मेरे हृदय में बहुत ही पीड़ा कर रहा है। कृपया कर अपना यह बाण निकाल लो राजा, निकाल लो। नमो नारायण। और जल लेकर दशरथ मौन अवस्था में पहले पिता के पास जाते हैं। पिता जल के पात्र को पकड़ते हैं, लेकिन श्रवण से कुछ बोलना चाहते हैं। श्रवण, कुछ बोलो बेटा। क्यों नहीं बोलते? बेटा श्रवण, तुम तीर्थ यात्रा कराने में कितने थकित हो गए हो? बोलो तो सही बेटा श्रवण। अरे श्रवण, बोलो। पिता का भाव ऐसा। समाचार भी न मिल पाया, किंतु उनको लगा कि आज अनिष्ट होने वाला है। श्रवण क्यों नहीं बोल रहा? बहुत विलंब से आया और उसके बाद बोलता नहीं। बेटा श्रवण, अनायास ही पिता के नेत्रों से अश्रुपात हो जाते हैं। तुम जब तक नहीं बोलोगे तब तक जल ग्रहण। यह क्या? माता पिता के चरणों में सच्ची निष्ठा रखने वाला पुत्र श्रवण, उसके प्रति ये वचन यदि अभी भी नहीं बोला
तो मेरे धर्म का नाश होगा। मेरा बोलना आवश्यक बन चुका है। हे विप्रदेव, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। आपका पुत्र मेरे शब्द भेदी बाण का शिकार बन चुका है। मैं अवधपुरी का चक्रवर्ती महाराजा दशरथ, शब्द भेदी बाण से आज मैंने आपके पुत्र के प्राण हर लिए हैं। उसकी अंतिम इच्छा थी आपको जल पिलाना। इस कारण से यह जल मैं आपके समीप लेकर आया हूं। बेटा जवान, मुझको क्या पता था तू हमारे लिए जल लेने जाएगा तो तेरा मन हो जाएगा। बेटा जवान, क्या हुआ मेरे जवान को? बेटा जवान, क्या हुआ? सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम कौन हो? सच सच बताओ। हे महामती, मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं, मैं आपके पुत्र श्रवण का हत्यारा राजा दशरथ हूं। अरे राजा, हम मुड़ी मुड़ी के आंखों का तारा कहाँ चला गया? ऐसा क्या अपराध हो गया हमारे पुत्र से जो तुमने उसको मार दिया? हे माते, मैंने समझा कोई हिंसक पशु तमसा में जलपान करने के लिए आया है, इसलिए मैंने शब्दभेदी बाण संधान कर दिया। अनजाने में आपका पुत्र श्रवण शिकार हो गया। तुम कौन हो? तुम कौन हो? हे महामती, मैं अवधपुरी का राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। राजा दशरथ, तुमने घोर अपराध किया है। अब लकड़ी एकत्रित करके हम पर एक उपकार कर दो। जो आज्ञा। लकड़ी इकट्ठा करके एक चिता बना दो और हम दोनों को उसमें बिठाकर हमारी गोद में हमारे पुत्र को रखकर अग्नि लगा दो। जैसी आज्ञा। और यहाँ दशरथ जी दोनों को बिठाकर एक साथ ही श्रवण कुमार को उनकी गोद में रखती हैं और एक चिता जलाती हैं। और चिता जैसे ही जलती गए और अनायास राजा दशरथ जैसे हमारे पुत्र होते हुए हमारी अंतिम क्रिया करने वाला कोई नहीं, ऐसे ही जब तुम्हारी मृत्यु होगी तुम्हारी भी अंतिम क्रिया करने वाला कोई पुत्र नहीं होगा। यह श्राप नहीं, यह श्राप नहीं हो सकता। क्यों? अयोध्या के राजभवनों में पुत्र नहीं है। चलो इस श्राप से ही सही, कम से कम अयोध्या में पुत्र तो होगा। आगे भविष्य में देखेंगे। इस प्रकार चक्रवर्ती नेपाल राजा दशरथ यह सोचकर चले गए मेरे घर में तो कोई पुत्र ही नहीं है, किंतु श्राप कभी झूठा नहीं होता, श्राप कभी झूठा नहीं होता। हो कोई लाख करे चतुराई
अरे कर्म का लेख मिटे नारी भाई, कर्म का लेख मिटे नारी भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारी भाई, कर्म का लेख मिटे नारी। इस दुनिया में भाग के आगे चले न किसी का उपाय, इस दुनिया में भाग के आगे कागज हो तो पाछे सब कोई, कागज पाछे सब कोई, ये भाग्य न बाचा जाई। कर्म का लेख में नारी भाई, कर्म चलते हार गुण। हे राम, एक चातक की भांति हमारे हृदय रूपी मेघों को तृप्त करने वाले, स्वाद बिंदु बनकर हमारी त्रसा बुझाने वाले तुम्हारे भक्त जन तुम्हें ऐसा कहते हैं कि अत्यंत ही कोमल और मृदुल स्वभाव है। परंतु आज मेरे लिए तुम तो निष्ठुर हो चुके, परंतु क्या मैं इतना पापी हूँ जो तुमसे बिछुड़ने पर भी ये मेरे कठोर मृत्यु नहीं आ रही है? महाराज, क्या मैं इतना कठिन बन चुका हूँ? जानकी लगन रघुबर पितुहित चित चातक जलधर। बेटी अपने इस पिता के स्नेह को भूल गई। बेटी, पुत्र लक्ष्मण, तुम भी मुझे भुला चुके। जब तुम तीनों ने मुझे त्याग दिया तो अब इस संसार में जीवित नहीं रहूंगा। आ रहा हूं, वही मिलूंगा, वही आ रहा। राम राम जय राम, राम राम जय राम, तन पर धर रघुवर विरह, राम दाय गयो सुरधार, जियत मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बसानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सब कहि अनेक इतिहास, शोक निवारे सबई कर निज विज्ञान प्रदान। शोक निवारे महारानी, महाराज चक्रवर्ती सम्राट ने अपने जीवन काल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वह सोच करने योग्य नहीं है। धैर्य को धारण करो महारानी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है। मंत्री प्रवर, सर्वप्रथम महाराज के शव को एक तेल की नौका बनाकर उसमें रखा जाए, और जब तक कोई पुत्र नहीं आ जाता
पुतेष्टि कर्म भी नहीं हो सकता। इसलिए कि अपने चतुर्दूतों को भेजकर पुत्र भरतलाल और शत्रुघ्न के ननहाल में यह संदेश भिजवाइए कि उन्हें गुरुदेव भगवान ने याद किया है और उससे कुछ ना कहा जाए, सिर्फ ये कहा जाए कि गुरुदेव ने उन्हें याद किया है। और यहाँ भैया भरत जी को बुलाया जाता है। भरत जी आते हैं, भरत जी आते हैं कि कई के महलों में सीधे प्रवेश करते हैं। सारा वृत्तांत के कई और भरत जी का चलता है। संवाद होता है कि कई आरती उतारती है और मेरे भैया भरत जी उस समय बैठे हुए हैं, क्योंकि भयउ न भुवन भरत सम भाई, भरत जी के समान और कोई दूसरा भाई संसार में उत्पन्न ही नहीं हुआ, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही भरत जी आज कर रहे हैं अपने भाई की सेवा के लिए, अपनी मां से प्रलाप कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। सजी आरती मुदित धाई, आओ पुत्र भरत, मैं तुम पे बलिहारी जाती हूँ। आओ बेटा। बेटा भरत, तुम्हारे ननिहाल में सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक ठाक तो है? जी माता जी। सब प्रकार से भरत जी कहते हैं कुशल और मंगल है, आनंद से है। सारा वृत्तांत बतलाती है कि बेटा भरत, वैसे तो यहाँ सब कुछ अच्छा हुआ, पर विधाता ने एक कार्य बिगाड़ दिया कि तुम्हारे पिताश्री इस संसार में नहीं हुए। हे बेटा, तुम्हारे पिताश्री पर मेरे देवासुर संग्राम के 2 वरदान थे, जो मुझे अच्छे लगे वही मैंने मांग लिए। पहले वरदान में मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज मांग लिया और दूसरे वरदान में पुत्र राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। इन्हीं वचनों को सुनकर तुम्हारे पिताश्री इस संसार में नहीं रहे, और बेटा कोई दूसरा कारण नहीं है। और भरत लाल जी दुखी होने लगते हैं। सारा वृत्तांत जब याद होता है भैया भरत जी को, तो कहने लगते हैं, खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि कई को।
और यहाँ संवाद की कई का और भरत जी का चिता का दृश्य चंदन की लगलियों के साथ में सब लोग तिलांजलि दे रहे हैं चक्रवर्ती नेपाल दशरथ जी को। भरत जी अंत्येष्टि क्रिया कर्म कर रहे हैं। अरे देख लो ये अवध का सितारा चला, देख लो ये अवध का सितारा चला। हाय प्यारी प्रजा का प्यारा चला, हाय प्यारी प्रजा का प्यारा चला। देख लो ये अवध का सितारा चला, देख लो ये अवध का सितारा चला। सुध पाए अनुपम कर सिद्धि पूजा। अंत्येष्टि क्रिया हो रही है। देख लो ये अवध का सितारा चला। और यहाँ अंत्येष्टि क्रिया कर्म करने के पश्चात सब लोग कहते हैं भैया भरत राजा बने, लेकिन भैया भरत राजा नहीं बनते और मन में चित्रकूट चल देते हैं भैया राम को मनाने के लिए। बहुत भरत चरित्र का प्रसंग है, उसके लिए बहुत समय भी चाहिए और इस समय में कम समय के अनुसार कम ही कार्य दिखाएंगे। इस कारण से प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धर लीनी। चित्रकूट में भगवान श्री राम जी से भैया भरत जी का मिलन होता है और भैया भरत जी रखे हुए हैं उस पावरी को अपने मस्तक पर रखे बैठे हुए हैं। अरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, चला रे राम की निशानी। ओ शीश पे चढ़ाओ और अखियों में पानी, शीश पे चढ़ाओ और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। चला रे राम की निशानी। और आज की लीला का विश्राम यही भगवान की आरती होकर किया जाता है। कल यहाँ से आगे की लीला चित्रकूट जाएंगे प्रसंग अत्रि अनुसुईया जी के द्वारा उपदेश और संतों से मिलते हुए सूर्पणखा नासिका भंग खरदूषण पद सीता हरण की लीला अब कल आपको यहाँ दिखाई जाएगी। अब आरती होकर लीला का विश्राम। अरे हे बनवासी तेरी आरती गाओ, हे रघुरैया तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती
गाऊं प्यारे आपको मनाऊं मनाऊं। बनवासी तेरी आरती गाऊं। पामबाज शोभे जग जननी। चरण विराजत हे सुख अंजनी। युगल छवि तुम्हें मन में बसाओ। हे राजा रानी हे बनवासी तेरी प्राण हर तेरी आरती गाऊं। कृपा तो लाल नहीं की चाहिए। कृपा तो लाल नहीं की चाहिए। कृपा तो लालन लाल नहीं की चाहिए। कृपा तो लाल नहीं की चाहिए। लाल नहीं की चाहिए। कृपा तो लाल नहीं की चाहिए। अपनो दोष विचारो। अपनो दोष विचारो रे सजनी। अपनो दोष विचारो रे सजनी। अपनो दोष विचारो रे सजनी। मत कहो सो कछु कहिए। मत कहो सो कछु कहिए। मत कहो सो कहिए। कृपा तो लालन 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 की चाहिए। तो लालन की चाहिए। लालन की चाहिए। लालन
चाहिए कृपा तो लाल नहीं के चाहिए। सब ही अच्छी है, जो कहे सब ही अच्छी है, जो वे कहे सब ही अच्छी है, जो कहे सब ही अच्छी है, जो वे कहे सब ही अच्छी है, जो कहे सब ही अच्छी है। अपने सिर पर सागिए, अपने सिर पर सगिए, अपने सिर पर सगिए, अपनी सिर पर सगिए, कृपा तो लाल नहीं की चाहिए, तो लाल नहीं की चाहिए। ये हो राधे। सूर श्याम ते कछु ना कहिए, सूर श्याम ते कछु ना कहिए, सूर
श्याम ते सूर श्याम ते सूर श्याम ते कछु ना कहिए सूर श्याम ते कछु ना कहिए जो राखे अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की सुनो राम